अदनान, कहाँ हो तुम? हाँ जमरुद सिनान हूँ मैं। सिनान, मुझे माफ कीजिएगा, बगैर देखे ही फोन उठा लिया मैंने। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, क्या तुम्हारे बाबा ठीक हैं? क्यों? पता नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। वो कल से गायब है, आपको कुछ पता है? नहीं, आज उन्हें मैंने अपनी दुकान के बाहर देखा था। काफी परेशान लग रहे थे वो मुझे। सिनान, बाबा कल रात से नहीं मिल रहे, मुझे उन्हें ढूंढना है। क्या आपको उनके बारे में कुछ मालूम है? कहाँ होंगे वो? रुको, तुम खुद को संभालो जरा। मैंने कहा ना, वो मेरी दुकान के सामने से गुजरे थे। चाहो तो आ जाओ यहाँ, हम मिलके ढूंढ लेते हैं उन्हें। यहीं होंगे आसपास। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे डर है कि कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो बाबा ने। अब्बास, 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 ठीक हो तुम? नवीन जान, क्या मैं मर गया हूँ? अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहे बाबा। नहीं बाबा, ये मजाक नहीं था। आपने हमें वाकई डरा दिया। क्या तुम लोग वाकई डर गए थे? बिल्कुल अब्बास, जब अदनान ने बताया कि आपको गोली लगी है, हम फौरन अस्पताल आ गए। देखो, उमुद भी अपने बाबा को देखने आया है। नवीन जान, कितना प्यारा बच्चा पैदा किया है तुमने। तुम भी कितनी खूबसूरत औरत हो। बिल्कुल आप जैसा है। नवीन जान, मैं मर गया हूँ, यकीनन मर गया हूँ। नवीन जान, क्या हम बच्चे के नाम में एक और नाम शामिल कर सकते हैं? आदिल कैसा रहेगा? जो तुम चाहो रखो अब्बास, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ, क्या तुम सब अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या ये भी पूछने वाली बात है बाबा? मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, और अपनी माँ से भी। नवीन जान, अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, बल्कि अब तो बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आंखें खोलते देख लिया है। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरे बच्चे। ओह हाँ, मैं मर गया हूँ। या अल्लाह, कितना अच्छा है कि आप सब मेरे पास हैं और आप मुझसे नाराज नहीं हैं और मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हाँ, मैं मर चुका हूँ। आप मरे नहीं हैं चाचा, अभी आप नहीं मरे। हमारे पास एक साथ गुजारने के लिए बहुत खूबसूरत यादें हैं। मेरे प्यारे भतीजे, अरे तुम में से कोई तो मुझे सच बता दे, क्या मैं वाकई मर गया हूँ? नवीन जान, सच बताओ, क्या मैं वाकई मर गया हूँ या नहीं? ओह मेरे अल्लाह, लेकिन तुम लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते थे। मेरी अम्मी ने भी मुझसे मोहब्बत नहीं की, मैं किसी को भी खुद से मोहब्बत नहीं करा सका। लेकिन कम से कम तुम लोग मुझे देखकर मुस्कुरा दो, तो मैं दुनिया से गम लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं मर चुका हूं। मैं मर गया हूं। हाय अजमत साहिबा, इनका रंग तो बिल्कुल ही उड़ गया है। बेटी सर पानी तो दो। नहीं चाहिए मुझे। बाबा, क्या आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? लतीफ भाई ने मुझे टैबलेट पे नया गेम खेलना सिखाया है, वो भी दिखाऊंगी। देखेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा अदनान, पता चला ये किसने किया है? ईशा बेटा, जाओ अंदर अपने कमरे में जाके खेल लो, तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बाबा के पास ही बैठी रहूंगी। मुझे मालूम है बेटा। ठीक है, मैं आता हूँ, हम साथ खेलेंगे, ठीक है। जाओ तुम अंदर। इन्हें भी आपकी याद आई थी, मगर इस वक्त तो आपको आराम करना चाहिए ना।
वैसे भी दादी जान की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें तंग नहीं कीजिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, ठीक है? हमारे साथ और क्या होना बाकी रह गया है? उसे मेरे लिए अफसोस नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने बच्चों तक के लिए नहीं, अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया। आखिर इस आदमी को अकल कब आएगी, खुदा के वास्ते? मैं नहीं जानता चाची, वाकई मुझे समझ नहीं आता क्या होने वाला है हमारे साथ। वैसे पता नहीं चला किसने गोली मारी है। न जमरुद ने देखा, न मैंने देखा, और ना ही दादी ने। किसी ने गोली चलाई मगर निशाना ठीक नहीं था उसका। लेकिन ये काम एक दिन कोई और कर देगा। अगर बाबा ऐसी जिंदगी गुजारते रहे तो उन पर भी बंदूकें तनी होंगी और इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना होगा। लतीफ, तुम अपनी जिंदगी शर्मिंदगी में नहीं गुजारोगे। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब अब्बास की वजह से है और वो खुद एक दिन इस जहर में डूबकर मर जाएगा। काश मैं तुम्हें कुछ अच्छा बता सकता, काश मैं तुमसे ये कह सकता कि वो इंसान बदल जाएगा, मगर इस मरहले पर मैं उससे कोई भलाई की उम्मीद नहीं रख सकता। अब्बास साहब, अल्लाह रहम करे। दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। शुक्र है आप ठीक हैं। शुक्रिया। सिर्फ तुम दोनों ही मुझे देखने आए हो? जी भाई, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, फिक्र ना करें। तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या किसी का इंतजार था आपको? अब्बास भाई, हमारे लड़कों ने कब्रिस्तान में छानबीन की और लोगों से भी पूछा। जानना चाहते थे कि आपको गोली किसने मारी, लेकिन पता ना चला। अगर आपको कोई इल्म है तो मुझे बताएं, मैं सब संभाल लूंगा। नर्स से कहो कि वो मुझे एक और तकिया ला दे और लड़कों से कह दो कि तहकीक करना बंद करें और पूछगछ करना भी छोड़ दें। लेकिन क्यों भाई? क्या वो शख्स अदनान है, इसीलिए आप नहीं चाहते कि तफ्तीश करें? जमील, मुझे बार बार मत कहलवाना, मुझे सांस लेने में पहले ही मुश्किल हो रही है। आज के बाद कोई किसी को सजा नहीं देगा और ना ही कोई सजा पाएगा। आप जानते हैं ना कि आपको किसने गोली मारी अब्बास भाई? जमरुद? अदनान, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? कोई काम है तो मुझे बताओ प्लीज। दानी, तुम ईशा के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम उसे हमेशा किसी न किसी के पास छोड़कर चली जाती हो। उसका ख्याल रखो, वरना उसे लगेगा कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जमरुद फोन नहीं उठा रही, क्या मसला हो सकता है? रुस्तम बाबा भी फोन नहीं उठा रहे। तानिया, देखो, मैं ये नहीं चाहता कि हालिया वाकयात ईशा पर गलत असर डाले। इन सारी चीजों से ईशा को दूरी रखो तो अच्छा है। उसका ख्याल रखो और उस पर ध्यान दो दानिया। मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या वो चले गए? कि आज रात वो मेरे साथ यहाँ रहने वाले नहीं थे? हाँ, वो चले गए। मुझे नहीं पता कि वापस आएंगे या नहीं। शायद वो जमरुद के पास गए। अल्लाह। अरे अदनान जी जान। हुरिया साहबा, अभी तो कोई वापस आया नहीं बेटा, नहीं। जमरुद तो आई थी, फिर मैंने कहा कि वो अपने बाबा को ढूंढने जाए। ये भी बताया कि रुस्तम अब्बास के पीछे गया है, तो इसीलिए वो जल्दी में चली गई कहीं।
रुस्तम बाबा भी अब्बास को ढूंढने गए थे क्या? ओ देखा, मैंने कहा था ना जमरुद को ये सब अजीब लगेगा। आखिर चल क्या रहा है बेटा, मुझे भी तो बताओ। कुछ बताते ही नहीं मुझे तुम लोग। हुरिया साहबा, अगर रुस्तम बाबा कहीं छुपने जाते तो वो कहाँ जाते? आपको इस चीज का कुछ आइडिया है? भला वो क्यों छुपेगा? हाँ, मुझसे छुपना चाहे तो और बात है, बहुत बुज़दिल है ना। अच्छा हाँ, लेकिन वो टीले पे जाके छुप सकता है, वहाँ हमारे घर को देखता रहता है ऊपर से और हाँ, हम सबकी पूरी खबर रखता है वो वहाँ बैठ के। बेशर्म इंसान कहीं का। शायर टीले की तरफ। हाँ बिल्कुल, शायर टीला वहाँ जाता था ना मेरे लिए नज़में लिखने। कहता था अगर मैं ना होती तो वो टीले की चोटी से छलांग लगा देता। खुदाया, अब मैं सोचती हूँ मैं उस बेदिमाग आदमी के इश्क में कैसे पड़ गई। बिल्कुल ही पागल थी मैं उस वक्त। हाँ अगर मैं जेल चला गया तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। वो मेरी बेटी, मेरी ज़ुमरुद को सजा देंगे, लेकिन अगर किसी को पता ना चले तो कोई मेरी बेटियों को नहीं छुएगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मलिया, माफ कर दो ज़ुमरुद। ज़मरुद, यही वो वाहिद जगह है जहां वो पैदल आ सकते थे। यहीं गई होंगे। समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जमीन निकल गई उन्हें। ज़मरुद बताओ तो क्या हुआ है? क्या तुम्हारे बाबा से कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? वो घर छोड़कर क्यों गए? शायद उन्होंने किसी को गोली मार दी है। क्या कहा? मगर ऐसा क्यों करेंगे वो? रुस्तम भाई किसी को गोली क्यों मारेंगे? क्या तुम्हें यकीन है? नहीं पता, अभी बाबा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शक सही हुआ तो इस एहसास जुर्म के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। माफ कर दो मुझे। रुस्तम बाबा, रुके! दूर रहो, दूर रहो। अच्छा ठीक है, मैं रुक गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? कैसे पता चला? रुस्तम बाबा देखें, आप गन नीचे रख दें, मैं आपको सब समझाता हूँ। अदनान, जाओ, जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। चले जाओ, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। रुस्तम बाबा, खुदा के वास्ते गन फेंक दे, बैठकर बात करते हैं। बाबा! बाबा! बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? ज़ुमरुद वहीं रहो, करीब मत आना। रुस्तम भाई रुके, खुद को संभालें, ये क्या कर रहे हैं? रुके बाबा प्लीज, बाबा नीचे करेगा खुदा का वास्ता। मेरी जान, मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी। बाबा खुदा का वास्ता दे रहे, रुक जाए। देखिए, बात वैसी नहीं जो आप सोच रहे हैं। आए बैठकर बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अदनान, मैं कातिल हूँ। अब्बास ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। तेमिर खान वालों ने करवाया है मुझसे। रुस्तम बाबा, आप कातिल नहीं है, मेरे चचा नहीं मरे, वो जिंदा है, हॉस्पिटल में है वो। आए मुझसे आप बात करें, प्लीज बंदूक नीचे रखें। तो फिर ये उससे भी बदतर है, वो इसका बदला जरूर लेगा। वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा, वो आजाद घूमेगा, अपने किए की सजा नहीं पाएगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता अदनान। बाबा! वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पहले भी उनके सामने खड़ा हुआ था और अब ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होऊंगा मैं। रुस्तम बाबा, हमें इस पछतावे के साथ मत छोड़े, वापस चले बात करते हैं। मत करे बाबा, मत करे। मुझे पता था ये तेमिर खान वाले हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सारा कसूर मेरा है, मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, नहीं बन सका। अगर मैं अच्छा बाप बन जाता, शायद हमारा उनसे कभी वास्ता ही ना पड़ता, शायद तुम कभी उनसे ना मिलती मेरी बेटी, शायद ज़ुमरुद और आदिल के साथ। बाबा! दूर रहो। ठीक है, ठीक है, मैं करीब नहीं आऊंगा आपके।
बार मेरे बारे में सोच ले बाबा। रुक जा एक बार मेरी खातिर। मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, और हम सबको मुश्किल में डाल दिया मैंने। मैं तो वैसे भी हर रोज मरती हूँ उस दर्द से जो मेरी मोहब्बत ने हम सबको दिया है। मैंने सोचा था एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मोहब्बत में मुझसे ज्यादा ताकत थी। बाबा, मेरे साथ ऐसा मत कर। मुझे सारी जिंदगी इस पछतावा के साथ जिंदा मत छोड़े। बाबा प्लीज। भाई, जाने दो। रुस्तम भाई हिम्मत रखिए। हामिद नजर आया कहीं? नहीं बेगम साहिबा, मैंने उन्हें कहीं नहीं दिखा। क्या इस्तकबाल तुम इसी हुलिये में करोगी? किसका इस्तकबाल? बहराम बाबा, मेरे ससुर का। और मेरे दादा का, लेकिन उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हामिद कहाँ है? वो कहाँ होगा, अपने बाबा को लेने गया होगा और क्या। शायद तुम्हें नहीं बताया, बहराम बाबा ने मुझे खुद फोन किया। जाहिर है वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या लाए और फातिह के लिए कौन सा तोहफा लेकर आए। चलो बेटा, दादा का हाथ चूमो और कहो सलाम अलैकुम दादा जान। जाओ। दादा। खुश आमदीद दादा जान। शुक्रिया मेरे बच्चे। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर रोज हमारे पास आएंगे। शुक्रिया मेरी बेटी। बाबा, ये सोहा है, मेरी बीवी।
शुक्रिया बेटी, आखिरकार मुलाकात हो गई तुमसे।